हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के 10 बज गए हैं और अभी फिलहाल तो ठंडक है क्योंकि कल शाम को बारिश हुई थी, तो उसी की वजह से अभी ठंडक है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन पता नहीं कि जब जब दिन शुरू होता है तो गर्मी बढ़ भी सकती है, इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। और एक और बात, आपको मेरे लुक में थोड़ा बदलाव दिख रहा होगा क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह ही दाढ़ी करवाई है। करवाई क्या है, मैंने खुद की है। ये मैंने 70 रुपये अपने आप पे खर्च किए और मैंने ही 70 रुपये कमाए हैं क्योंकि मैंने ही की है और मैंने ही करवाई है। इसलिए क्योंकि अभी नाई के पास जाना डेंजरस है, तो आपका जान भी जा सकती है। क्योंकि हमारा एक पहचान वाला नाई था, उसी की जान भी चली गई है और उसी की वजह से 3-4 और लोगों को संक्रमण भी हुआ था कोरोना का। इसलिए नाई के पास जाना मतलब जान से हाथ धोना हो सकता है। इसलिए मैं नाई के पास अभी जाने वाला नहीं हूँ फिलहाल। और ये मेरी दाढ़ी, जो फैंस दाढ़ी मैंने बनाई, ज़्यादातर मैं फैंस ही रखता हूँ और पूरी दाढ़ी भी रखता हूँ। लेकिन अभी जब भी मैं दाढ़ी सेविंग करता हूँ, समझ लो, तो मैं पूरी शेविंग कभी नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं पूरी शेविंग करता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि क्या हो गया, तुमने पूरा क्लीन सपाचट कर दिया। इसलिए अरे इसकी दाढ़ी के बारे में आपको, मेरी दाढ़ी के बारे में आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि मैं कितने साल का था तब से, तकरीबन मैं 15 साल का था तब से मैं दाढ़ी रखता हूँ। मैं क्लीन शेव कभी करता ही नहीं हूँ। हाँ, ऐसा कोई ओकेजन आ जाता है जिसमें क्लीन शेव करनी पड़ती है, तभी ही मैं क्लीन शेव करता हूँ, वरना मैं कभी भी अपने चेहरे को बिना दाढ़ी रखता नहीं हूँ। चाहे फैंस दाढ़ी रखता हूँ, चाहे पूरी दाढ़ी रखता हूँ, दाढ़ी तो मैं रखता ही हूँ। जब भी मैं शेविंग करने जाता था नाई के शॉप में, तो जीतू करके नाई था, तो वो क्या करता था कि मुझे बोलता था, अमित भाई आप टाइम लेके आओ, जैसे मतलब फुल टाइम हो उसके पास तभी मेरे पास आओ। फिर क्या करता था वो, मेरे मुंह पे मेरी जो दाढ़ी होती है उस पर अलग अलग स्टाइल करता था और एक्सपेरिमेंट करता था कि आपको ये ऐसी लगती है, ये कैसी लगती है। और जब भी हम मिलते थे वो ऐसा ही करता था। मैं 3-4 अलग अलग स्टाइल की दाढ़ी बनाता और फाइनली फिर हम क्या करते थे, फाइनली हम फैंस दाढ़ी पर ही आ जाते थे। इसकी ज़्यादा हम कुछ रखते ही नहीं थी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि इतनी दाढ़ी में रखता था, ये जो मूछे के जो लंबी लंबी मूछे वो नहीं रखते थे, लेकिन वो हम पर एक्सपेरिमेंट जरूर करता था। और मुझे पता था जब आप आते हैं तो मुझे नई नई हेयर स्टाइल, दाढ़ी की स्टाइल करने में, एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। और हम दोनों की ट्यूनिंग भी ऐसी हो गई थी कि मुझे भी मजा आता था उसके साथ शेविंग में। ऐसे ही फिर अलग अलग स्टाइल के फोटो निकालते थे, बाद में जैसे ही फैंस फिर फैंस ही बना देता था वापस एंड में। तो और दूसरी बात यही कि मुझे गाँव में, यार जब मैं कॉलेज करता था, कॉलेज में तब से मुझे अमित दाढ़ी करके ही पुकारा जाता है। और अभी भी लोग मुझे गांव में अमित दाढ़ी करके ही पुकारा जाता है। मेरा पेट नेम है अमित दाढ़ी। तो गांव में अगर कोई आके पूछता है कि अमित दाढ़ी, तो वो तुरंत मेरा घर किसी को बता सकता है। इसलिए मेरे अलावा गांव में 2 और लोग थे जो दाढ़ी रखते थे और उनकी भी आइडेंटिफिकेशन दाढ़ी ही थी। जैसे मेरा नाम अमित है तो अमित दाढ़ी करके पुकारते। वैसे ही हमारे एक दोस्त है अरविंद भाई, उनको भी अरविंद भाई दाढ़ी बोल के पुकारा जाता है। और एक दूसरे फ्रेंड है हमारे हिरेन भाई, तो उनको भी हमारे गांव में हिरेन भाई दाढ़ी करके ही पुकारा जाता है। वो हम तीनों फ्रेंड है और हमारे तीनों के आइडेंटिफिकेशन दाढ़ी ही है। और मजे की बात यही है कि हिरेन भाई थे, वो हमारे गांव के युवा सरपंच थे। 25 साल में वो गांव के, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, उसके 25 साल में वो गांव के युवा सरपंच बने थे और एकदम एक्टिव सरपंच थे। वो तहसील के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब अभी भी वो एक्टिव ही है। और वो अरविंद भाई थे हमारे फ्रेंड, वो भी युवा डिप्टी सरपंच रह चुके हैं गांव के, वो भी एकदम एक्टिव ही सरपंच है। और अभी भी वो समाज सेवी कार्यों में लगे रहते हैं आए दिन। वो गांव में समाज की सेवा के जो कार्य होते हैं वो करते ही रहते हैं। वो भी एक एक्टिव ही है, उनको भी अरविंद भाई दाढ़ी करके ही पुकारा जाता है। और ये दोनों जो फ्रेंड थे हमारे, वो एक ही टर्म में नहीं थे, साथ में है। हिरन भाई सरपंच जिस टर्म में थे, उसके पिछले वाले टर्म में अरविंद भाई डिप्टी सरपंच थे। और दोनों ने गांव के लिए एक अच्छा सा काम किया है।
वो दोनों धन्यवाद के पात्र है। मैं उन दोनों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि दोनों ने युवा में बहुत अच्छा काम गांव के लिए किया है। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं, ये विजय भाई है, उनके नए स्कीम में नया मकान लिया है उन्होंने। उस मकान में फर्नीचर का काम चल रहा है, तो उसी को देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं। तो मैं वो आपको उनकी स्कीम का नया मकान जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये पिछले काफ़ी जो व्लॉग आए हैं उन सभी व्लॉगों में हमने आपको हमारे किसी ना किसी फ्रेंड का एक नया मकान तो मैंने दिखाया ही है। आपको लगता होगा ऐसा बात मकान ही दिखा रहा है, लेकिन हमारा क्या करें, शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि सभी का मकान बन रहा है और हमको वहाँ जाना ही होता है। इसलिए मैं आप सबको वो भी दिखा देता हूँ, इसलिए बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये हमारे जो मित्र है उनकी नई सोसाइटी का गेट है। फिलहाल इसका नेम प्लेट नहीं लगा है, लेकिन इसका नाम है, स्कीम का नाम है सहज रीगल। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, ये जो दिख रहा है वो है क्लब हाउस है सोसाइटी का, और ये है इसका कॉमन प्लॉट है। और देखिए आप, रास्ता भी पूरा आरसीसी का और बड़ा वाइड रास्ता है। मैं आपको पूरा क्लब हाउस दिखा देता हूँ। ये है सोसाइटी का क्लब हाउस, 2 मंजिला इमारत है क्लब हाउस की। देखिए, ये है हमारे जो दोस्त है विजय भाई, उनके बंगला जो है रखा है, उन्होंने खरीदा है, वही स्कीम है। देखिए आप, बहुत बड़े बंगले हैं, इसका तो फर्नीचर भी अभी चल रहा है, अभी थोड़ा स्टाइल का ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए, ये तकरीबन 1 सवा करोड़ के बंगले हैं, सब 1 सवा करोड़ के प्राइस पे सब बंगले बिके हैं। इसका फर्नीचर अभी चल रहा है पास वाले का। एलिवेशन भी एकदम बहुत बढ़िया एलिवेशन है। देखिए, बहुत सारे बंगले और सभी बिक ही गए हैं, क्योंकि जो बिल्डर है उसका रेपुटेशन इतनी अच्छी है। उसके बंगले, उसके मकान बहुत महंगे होते हैं, लेकिन काम बहुत बढ़िया होता है। इसलिए उसकी स्कीम जैसे ही वो रखता है, वो सब बंगले बिक ही जाते हैं। देखिए अब, आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, वही हमारे दोस्त विजय भाई है, उन्हीं का बंगला है। तो चलिए, अभी मैं आपको सब दिखा देता हूँ उनके बंगले में जो डिज़ाइन है वो सब है, मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ। सब तकरीबन 250 वार का प्लॉट एरिया है, और ये गाड़ी पार्किंग के लिए सब है। देखिए, ये में हम ऊपर चलते, अभी सीढ़ी नहीं हुई है। ये मकान का एलिवेशन है पूरा बंगले का, बहुत बड़ा मकान है, 250 स्क्वायर फुट मीटर में है। ये आगे चूल्हा रखने के लिए की बहुत बड़ी जगह है। अच्छा, ये फर्नीचर का काम चल रहा है। देखिए, ये भी सब प्लाईवुड है, सब फर्नीचर का काम है। यही विजय भाई है, इन्हीं का ये बंगला है, 1.25 करोड़ में उनको पड़ा है। ये इनका रसोई घर है, अभी बन रहा है, और ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। तो फर्नीचर का काम चल रहा है। ये बाथरूम है, देखिए। ये मिस्त्री है, कब तक ये काम खत्म होगा आप बताइए आप, क्योंकि हमारे दोस्त को आने की बहुत जल्दी है घर पे। 3 महीना है, 3 महीने थोड़ा कम करो यार। वो बोल रहे थे अभी, हकीकत यही है कि वो इसी महीने में आने वाले थे। अच्छा, यूट्यूब में आएगा ये सब। अरे आपको कुछ बोलिए यार, नहीं तो ये दिवाली तक आपको घर में नहीं घुसने देंगे। ये बाहर पीछे वाला है, बहुत बड़ा स्पेस है। ये ऊपर से जो प्लेन आ रहा है, ट्रेनी प्लेन है। ये पानी की टंकी, बहुत बड़ी टंकी है। पीछे का व्यू है, देखिए। और पीछे तो पूरा गार्डन ही है, खेत है सब। अभी स्कीम नहीं है, नहीं, इसलिए अभी बन रही है।
पीछे वाला भाग है। चलिए ऊपर चलते हैं। अब एक और बाथरूम है नीचे ही। चलिए ऊपर चलते हैं अभी। फर्नीचर का तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। अरे देखिए वही सब पीओपी लग गया है। इस कमरे में चलते हैं। इसका भी काम अभी चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा बाथरूम है, टॉयलेट लेट्रिन बाथरूम है। ये देखिए बाहर का व्यू सोसाइटी से। ये छोटी सी टेरेस होती है ना, वहीं का है। एक और बेडरूम है, उसका भी फर्नीचर का काम चल रहा है। इसका भी अटैचमेंट लेट्रिन और टॉयलेट है। ये भी एक गैलरी है, छोटी सी गैलरी है, यहाँ से बाहर का पिछला व्यू जब दिखता है। और एक गैलरी में जाने का रास्ता है, छोटी सी गैलरी है। पी से बहुत विशाल जगह पड़ी है, खाली अभी मकानों की स्कीम होने वाली है। देखिए बहुत बड़ा बंगला है ये इनका। किसी भी इंसान का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उसका खुद का बंगला। मैं तो विजय भाई का बोला जल्दी करो यार, मेरे लाडू खाने हैं। जब तक इनका नहीं होगा। अरे साले क्या हुआ कारीगर में, तो 4 महीनों से वो लाडू खा रहे, काम ठेलते जा रहा है, पीछे ही जा रहा है, पीछे जा रहा है। लॉकडाउन आ गया, वैसा आ गया, इससे 6-7 महीने लेट हो गया था। मेरे तो पेट में लाडू चूहे दौड़ रहे हैं और लाडू क्या पता नहीं है अभी। तो बोलिए मिस्त्री को नवरात्रि में अच्छा, अभी 4 महीने के बाद नवरात्रि में बोल रहे हैं लाडू के लिए। कोई बात नहीं, 4 महीने के बाद लाडू तो खाने ही है हमें।